गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और ये आज मैं आई हूं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन कहानी के साथ जिसका नाम है मिनी हिप्पो ने कूदना सीखा। तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं। इस कहानी को लिखा है हरमिंदर ओहरी जी ने। तो चलिए सुनते हैं इस सुंदर कहानी को। मिनी हिप्पो ने कूदना सीखा। देखते हैं मिनी हिप्पो कौन है और कैसे कूदना सीख रहा है। बच्चों, एक बार की बात है, मिनी हिप्पो पानी में बैठी थी। वह अपने दोस्त फुदुक मेढक को एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर कूदते हुए देख रही थी। चींची चिड़िया मिनी की पीठ पर खड़ी थी और आती जाती मछली को पकड़ने के लिए पानी में डुबकी लगा रही थी। वाह, मज़ा आ जाता अगर मैं भी कूद सकती, मिनी बोली। अरे यह तो बहुत आसान है। अरे यह तो बहुत आसान है। बस अपने घुटने मोड़ो, आगे झुको और कूद जाओ। फुदक टर्राया, फुदकुट टर्राया टर्र टर्र और कूद के चला गया पानी में। घुटने मोड़ो, झुको और कूद जाओ, यह तो बहुत ही आसान लगता है, मिनी बोली। मिनी ने अपने घुटने मोड़े, आगे की ओर झुकी और छलांग लगा दी। छपा! ओह! मिनी धम से जा गिरी। मिनी दर्द के मारे करा उठी। फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो। फुदकू ने मिनी की हिम्मत बढ़ाई। मिनी ने अपने घुटने मोड़े, आगे झुकी और फिर छलांग लगा दी। अब की बार तो जैसे धमाका हुआ, मिनी बुरी तरह नीचे आ गिरी। ओह! कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार फिर कोशिश करो। चींची ने मिनी को साहस दिलाया। बेचारी मिनी दिन भर घुटने मोड़कर आगे झुककर छलांग लगाने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार वह धम से जा गिरती और उसको लगती चोट। मिनी की टैं बोल चुकी थी। उसकी पीठ में जोर का दर्द हो रहा था और आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। कोई बात नहीं, फुदकू प्यार से बोला। कल हम पहाड़ी पर जाएंगे। पहाड़ी के ऊपर से छलांग लगाना तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। ऐसा सुनकर मिनी का मन कुछ हल्का हुआ और वह सो गई। अगले दिन मिनी पहाड़ी के ऊपर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अपने घुटने मोड़े, आगे की तरफ झुकी और यह छलांग लगाया। लगा दी छलांग। ओह! लेकिन यह छलांग तो लगी ही नहीं। बेचारी मिनी तो बस अपनी पीठ पर जा गिरी धड़ाम। एक बार, दो बार, मिनी ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह छलांग नहीं लगा पाई। ओह! ये क्या हो रहा है। अब तो मिनी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। सब जान गए कि मिनी छलांग लगाने की कोशिश कर रही है। चाँद को भी पता चला। तब चाँद पहाड़ी से नीचे आया और बोला, मिनी रानी, मुझ पर सवार हो जाओ। मुझ पर चढ़कर कोई भी छलांग लगा सकता है, क्योंकि धरती के मुकाबले चाँद पर सब कुछ हल्का होता है। फिर क्या था, फुदकू मेढक और चींची चिड़िया के साथ मिनी चाँद पर पहुंच गई। उसने घुटने मोड़े, आगे झुकी और छलांग लगा दी। उसने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि बस पूछो ही मत। फिर और ऊंची और भी ऊंची। मिनी ताली बजाकर हंस रही थी। एक के बाद एक दूसरी छलांग बार बार, कई बार। फुदकू और लंबू भी नीचे ऊपर, ऊपर नीचे कूद फांद रहे थे। वाह, कितना मज़ा आ रहा है। धन्यवाद चंदा मामा। कूदती फांदती हंसती गाती मिनी कह रही थी। वह खुश थी, बहुत खुश। जल्दी ही चाँद के जाने का समय हो गया, इसलिए मिनी, फुदकू और चींची पहाड़ी पर वापस आ गए। उन्होंने चंदा मामा को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए, थके मादे लेकिन बहुत ही खुश। बच्चों, आप और मैं तो आसानी से कूद सकते हैं, लेकिन मिनी हिप्पो जो भारी भरकम है, वो क्या इतनी आसानी से कूद सकता है? नहीं ना।
लेकिन बच्चों चंद्रमा पर सब कुछ हल्का हो जाता है। जैसे हम बच्चों, आपको पता है चंद्रमा पर सब कुछ हल्का क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम होता है और इसी बल से पृथ्वी हम सबको, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचे रहती है और यही बल चंद्रमा पर 6 गुना कम लगता है, जिससे हम वहाँ 6 गुना अधिक ऊंचा कूद सकते हैं और इसीलिए हिप्पो वहाँ भारी होने के बावजूद अधिक ऊंचा कूद पा रही थी। कितनी भी भारी हो, लेकिन उसको बहुत मज़ा आया। अगर बच्चों तुम लोगों को भी चंद्रमा पर जाने का मौका मिला तो क्या जाओगे तुम लोग? वहाँ क्या क्या करोगे तुम लोग? ठीक है, आप लोग हमें बताइएगा कि अगर आप चंद्रमा पर पहुँच गए तो आप क्या करने वाले हैं। तो और आप लोगों को कहाँ, किस ग्रह पर जाना है और किस उपग्रह पर जाना है, कौन सा ग्रह आपको सबसे सुंदर लगता है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा और बहुत ही नज़दीक है ना। हम लोग उसको प्यार से चंदा मामा बोलते हैं, पता है ना तुम्हें? चलो, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी और सुंदर सुंदर कहानियों के साथ मैं फिर आऊँगी। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।